गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका जो है क्या होता है। कोशिका की खोज जो है ना रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। कोशिका जो है ना एक प्रकार से कहना चाहिए जितने भी हमारे आसपास जीव जंतु पाए जाते हैं उनका जो शरीर जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स से या सेल से मिलकर बना होता है। जैसे कि जो रॉबर्ट हुक ने है ना जिन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम जो खोज जो है उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते पर उन्होंने किया था, है ना। जब उन्होंने मधुमक्खी के छाते का जब अध्ययन किया था तो उन्होंने क्या देखा था कि मधुमक्खी का जो छाता जो होता है उसमें उन्होंने इस प्रकार से षष्ठकोणीय आकार के सेल्स जो है उन्हें दिखाई दे थे या पार्टिकल जो है क्या था आपका दिखाई दिया था। तो इस प्रकार से जो रॉबर्ट हुक है जिन्होंने क्या किया था कि है ना मधुमक्खी के जो छत्ता था उसमें कोशिका की खोज जो है किया था, या कोशिका की संरचना जो इस प्रकार से दिखाई देता है ना, ये उन्हें बताया गया था। इसका होता है सूक्ष्म कक्ष, है ना, ए लिटिल रूम कहा जाता है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं एक सूक्ष्म कक्ष जो है कहते हैं, है ना, जिसे बाद में है ना अवलोकन करके है ना इन्होंने इसे नाम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं सेल या फिर कोशिका के नाम से जानते हैं। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई जो है माना गया है, क्योंकि ये जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना, सभी जितने भी जीव जंतु हैं पेड़ पौधे हैं सभी जीवों का जो शरीर जो होता है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से या कोशिकाओं से मिलकर बना जो है होता है। और कोशिका में क्या होता है कि मुख्य रूप से है ना जीवन का भौतिक आधार माना है, क्योंकि कोशिका के अंदर में एक तरल द्रव जो है पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं जीव द्रव्य जो है कहते हैं। और जीव द्रव्य ही है ना क्या होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। इसी में है ना बहुत सारे एंजाइम है ना, बहुत सारे है ना प्रकीर्णक या बहुत सारे पोषक पदार्थ जो पाए जाते हैं जो जीवन के लिए क्या होते हैं आवश्यक जो है होते हैं। तो इसी कारण से जो कोशिका जो होती है ना उनको है ना क्या माना गया है कि जीवों का एक आधारभूत इकाई जो है कहा गया है। हमारी जो कोशिकाएं जो होती है स्वयं क्या होती है संचालित होती है। स्वयं संचालित होने का है कि प्रत्येक जीव का जो शरीर जो होता है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या फिर केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं जो होती हैं है ना उनको क्या करते हैं ये संचालित करने का कार्य जो है करती हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु होते हैं तो आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखे होंगे है ना, जिसमें से देखे होंगे कि कई जीवों का जो शरीर जो होता है केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं आपका एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और कई जीवों का जो शरीर जो होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम बहुकोशिकीय जीव जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से है ना ये जो कोशिकाएं जो होती हैं या जीव जो होते हैं क्या होते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक आपका एक कोशिकीय होता है और दूसरा जो होता है आपका बहुकोशिकीय होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे आसपास प्रकृति में जितने भी है ना जीव जंतु उपलब्ध हैं या पाए जाते हैं सभी जीवों का जो शरीर जो होता है वो क्या होता है आपका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कोशिकाएं जो है स्वचालित होते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न होने वाली है ना जैविक क्रियाएं श्वसन पाचन विसर्जन से लेकर है ना वृद्धि से लेकर मरम्मत तक सभी जितने भी हमारे कार्य में हमारे शरीर में है ना कार्य जो होते हैं सभी का संचालन जो है हमारी कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो आइए हम इसे एक प्रयोग के द्वारा या अवलोकन करने के माध्यम से इसे समझने का प्रयास जो है करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पाठ्य पुस्तक में एक पत्ती दिया गया है ना जिसे हम रियो की पत्ती कहते हैं। तो यहाँ पर हम अवलोकन करके जब हम देखते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो है हमारे पास दिखाई जो है देती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रियो की जो पत्ती जो होती है ना, जैसे कि कोई भी आप पत्ती आप देखते हैं उसमें आप देखेंगे दो स्तर होते हैं,
एक आपका होता है ऊपरी स्तर होता है, एक जो होता है आपका निचली स्तर होता है। जब हम क्या करते हैं निचली स्तर वाले भाग से, है ना, एक मतलब क्या कर सकते हैं अर्ध पायरेगम, है ना, उसमें झिल्ली हम निकालते हैं जिसे स्लाइड में रख करके, है ना, और इसमें हम कलर या फिर अभिरंजक यूज करके, है ना, जो संरचना है उसको हम क्या करते हैं कलरफुल करते हैं, जिससे हमें संरचना जो है और अधिक सुंदर जो है दिखाई दे या फिर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे। तो इस कारण से, है ना, इसको अभिरंजक के लिए हम क्या करते हैं कोई भी मतलब अभिरंजक जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका सैफ्रेनिन हो गया, है ना। तो इसका इस्तेमाल करने से पूरी जो आंतरिक जो सेल्स होते हैं या आंतरिक जो संरचना जो होती है वो क्या होती है कलरफुल हो जाती है, जिससे हमें आंतरिक संरचना जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से मतलब दिखाई जो है देता है। आइए हम रियो की जो पत्ती है ना, उसकी संरचना जो है किस प्रकार से मतलब दिखाई देती है उसके बारे में हम अध्ययन जो है करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है पत्ती, है ना, दो स्तरों से मतलब मिलकर बना जो है होता है। एक जो होता है ना पत्ती का सबसे ऊपरी भाग होता है और एक जो होता है आपका पत्ती का निचला स्तर होता है। ठीक है, क्या होता है आपका पत्ती का निचला स्तर जो है होता है। ये आपका पत्ती की संरचना है। सबसे ऊपर वाले भाग को ऊपरी स्तर और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं आपका निचली स्तर जो है कहते हैं। इस प्रकार से पत्ती दो स्तरों से मतलब मिलकर बनी होती है। सभी को ज्ञात है या फिर पूर्व क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि पत्ती का ऊपरी जो स्तर जो होता है वो चिकना होता है और निचली जो स्तर जो होता है थोड़ा सा खुरदुरा होता है। तो खुरदुरा होने का मुख्य कारण ये है कि पत्ती में, है ना, क्या होता है जो निचली जो स्तर जो होता है उसमें छोटे छोटे मतलब क्या पाए जाते हैं आपका छिद्र जो है मतलब पाए जाते हैं, जिसे हम स्टोमेटा जो है कहते हैं। ठीक है, इस कारण से पत्ती का जो निचली जो स्तर जो होता है वो जो है आपका क्या होता है मतलब कहना चाहिए वो छिद्र युक्त जो है होता है। तो ये छिद्र युक्त क्यों है? स्टोमेटा की उपस्थिति के कारण से मतलब होता है। इसकी आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं पत्ती जो इस प्रकार से मतलब दिखाई देती है। तो आप देखेंगे मतलब पत्ती का जो निचली जो स्तर जो होता है उसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, एक अर्ध पायरेगम झिल्ली जो है निकलती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप की माध्यम से हम जब देखते हैं तो इस प्रकार से उसकी आंतरिक संरचना जो है दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पत्ती के, है ना, संरचना में आप लोग देखेंगे कि कई जो है पत्ती की जो संरचनाएं जो होती है जैसे षष्ठकोणीय होती हैं, बहुभुजी होती है, कई में ये जो है अंडाकार जो होता है ना। तो पत्तियों के ऐसे बहुभुजी या अंडाकार संरचनाओं के बीच में, है ना, कुछ इस प्रकार की मतलब आपको रचनाएं जो है मतलब क्या होती है दिखाई जो है देती हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं आपका स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं आपका स्टोमेटा जो है कहते हैं। तो ये जो है क्या है आपका छिद्र होता है, जिससे मतलब क्या होता है मतलब जितने भी है ना जो वायु है या फिर कई प्रकार से पोषक जो पदार्थ जो होते हैं, है ना, या फिर आपका जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है इसी के द्वारा मतलब क्या होती है संपन्न जो है होता है। तो ये आपका क्या होता है मुख्य रूप से पत्ती की आंतरिक संरचना है, जिसे हम क्या करते हैं स्पष्ट रूप से हम देखते हैं। तो कोई भी जो कोशिका जो होती है क्या होता है अंदर में मतलब एक तरह द्रव पदार्थ जो है मतलब पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं जीव द्रव्य जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कहना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु होते हैं, है ना, जिनमें मतलब क्या होता है जो कोशिकाएं जो होती हैं उसके अंदर में क्या होता है आपका जीव द्रव्य जो है मतलब पाया जाता है, जो जीवन का मतलब भौतिक आधार जो है माना गया है। और इससे हम समझ सकते हैं, है ना, इस उदाहरण से या चित्र के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं प्रत्येक जीवों का जो शरीर जो होता है मतलब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिका में ही, है ना, जीवन की, है ना, सारी भौतिक या फिर कहना चाहिए उसमें जो जैविक जो क्रियाएं जो होती है वो निहित होती हैं या समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन जो है ना कोशिकाओं के माध्यम से होता है। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हमने कोशिका क्या है और हम किसी भी
पत्ती की संरचना हो, है ना, उसको जब हम अध्ययन करते हैं तो पत्ती की संरचना जो है किस प्रकार से दिखाई देती है और उसमें कौन कौन से प्रमुख भाग जो है होते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है ना। तो ये आपका पत्ती की संरचना, जिसके मध्य भाग में हमने क्या कर रहता है, छिद्र या फिर क्या करा था आपका स्टोमेटा जो है कहलाता है ना। तो ये था आपका स्टोमेटा की संरचना के बारे में, या फिर कहना चाहिए कोशिका के बारे में कि किस प्रकार की इसकी संरचना जो है दिखाई देती है। धन्यवाद।